अपने दफ्तर से कुछ दिनों की फुर्सत लेकर अपनी नानी के घर की ओर निकला था। सफर सही चल रहा था, तभी ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी कि अचानक ट्रेन के लाउडस्पीकर पर एक ऐलान गूंज उठा। ध्यान दे, कुछ किलोमीटर पहले एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है। इस दुर्घटना की वजह से ट्रेन अब आगे नहीं बढ़ेगी। अगले 24 घंटों तक सभी रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। यात्री एक एक करके उतर गए और अपने ठिकानों की ओर निकल गए। बस आर्यन ही उस वीरान प्लेटफॉर्म पर किसी बेवकूफ की तरह अकेला खड़ा रह गया। तभी वहां के एक कर्मचारी ने उसे देखा और पास आकर पूछा, अरे ओ भाई साहब, आप यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों खड़े हैं? क्या किसी का इंतजार कर रहे हैं? आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसे क्या पता था कि रास्ते में ऐसा बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उसने जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं इस इलाके से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। ऊपर से ट्रेन की ये हालत हो गई। अब सोच रहा हूं कि आज की रात सिर छुपाने के लिए कहां ठिकाना ढूंढूं। उस आदमी ने सिर खुजलाते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया आपकी परेशानी, लेकिन भाई मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ करना। यहाँ आसपास कोई बड़ा होटल या गेस्ट हाउस जैसा कुछ नहीं है। ये पूरा गांव है और यहाँ सिर्फ मिट्टी के कच्चे झोपड़े ही मिलेंगे। आप एक काम कीजिए, आगे की तरफ जाकर देखिए। अगर किसी के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे तो शायद आज की रात कट जाए और कल शाम 6 बजे वाली चंदन नगर लोकल पकड़ लेना। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाकर देखता हूं। अगर कोई भला आदमी मिल जाए तो उससे रुकने की विनती जरूर करूंगा। जाते जाते उस आदमी ने आर्यन को टोकते हुए कहा, हाँ, पर एक बात याद रखना, जरा संभल कर रहना। इस जगह पर ज्यादा देर अकेले मत घूमना। मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूं, बाकी आपकी अपनी मर्जी। सुना है इस रुद्रपुर गांव में रात के सन्नाटे में कुछ अजीब और अलौकिक घटनाएं घटती हैं, इसलिए जहां भी ठहरो सोच समझकर ही ठहरना। आर्यन ने मन ही मन सोचा, लगता है बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। चलिए बाहर चलकर देखते हैं कोई सहारा मिलता है या नहीं। उसने उस आदमी की आखिरी चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। मैदान एकदम सूना और वीरान पड़ा था। यहां तक कि कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने ईश्वर का नाम लिया और सुनसान सड़क पर आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि जैसे ही कोई घर दिखेगा वहीं मदद मांग लेगा। चलते चलते आर्यन थोड़ा ख्यालों में खो गया। तभी उसकी नजर गांव की खूबसूरत हरियाली पर पड़ी। वो पेड़ों को निहारते हुए चल ही रहा था कि अचानक उसका पैर पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे यार, मैं कहाँ देखकर चल रहा था? धत! जब आर्यन खड़ा हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके बाएं घुटने में गहरी चोट आई है। वहां तेज जलन और दर्द शुरू हो गया। उसकी पैंट मोटी थी, इसलिए फटी तो नहीं, पर दर्द असहनीय था। वो खुद को कोसने लगा। एक के बाद एक ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं? तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पुकारा। आर्यन ने पलटकर देखा तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके हुलिये से वो किसी साधु महात्मा जैसे लग रहे थे। वो बाबा बड़े अजीब तरीके से आर्यन को देख रहे थे। आर्यन ने पूछा, बाबा, क्या आप ही मुझे बुला रहे थे? हाँ बेटा, मैं ही बुला रहा था। तुम यहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते। कहाँ से आए हो? जी बाबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं चंदन नगर से आया हूँ। असल में कहीं और जा रहा था, पर बीच में ही फंस गया। इसके बाद आर्यन ने अपनी पूरी कहानी बाबा को विस्तार से सुना दी। बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा, इस वीरान जगह पर रात को अकेले घूमना ठीक नहीं है। तुम ठहरे शहर के आदमी अगर किसी गलत शख्स के हत्थे चढ़ गए तो जान का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए मेरी एक सलाह है, आज की रात तुम मेरे छोटे से घर पर ही बिता लो। ये मेरा प्रस्ताव है, अब फैसला तुम्हारा है। आर्यन मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो तो बस यही चाहता था। उसने फौरन कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो।
बुजुर्ग दिखने में बुरे नहीं थे और उनकी उम्र और साधु वाले भेष को देखकर आर्यन को उन पर भरोसा करना गलत नहीं लगा। चलते चलते वो दोनों बाबा के ठिकाने पर पहुंच गए। वहां एक बहुत ही पुराना घर था, ज्यादा बड़ा तो नहीं पर बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी। आर्यन खुश था क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी झोंपड़ी या पुराने घर में रात बिताने का शौक था। सोचते सोचते वो घर के भीतर चला गया। बाबा ने उसके लिए एक कमरा खोला और खुद बगल वाले कमरे में चले गए। आर्यन जाकर खाट पर बैठ गया और राहत की सांस ली। चलो, आखिरकार रहने का इंतजाम तो हो गया। अरे ये क्या, मैं तो अपने साथ खाने का कुछ सामान भी नहीं लाया। अब क्या करूंगा? वो अभी सोच ही रहा था कि तभी साधु बाबा उसके लिए थाली में कुछ रोटियां और सब्जी लेकर आ गए। बाबा ने थाली बढ़ाते हुए कहा, लो इसे खा लो, बहुत दूर से आए हो, भूख तो लगी ही होगी। बाबा, भूख तो लगी है, पर आपको इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? अरे छोड़ो ये सब, पहले चैन से खाना खाओ। इंसानों की सेवा करना मुझे पसंद है। खाने के बाद आराम करना। अगर कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना, मैं पास वाले कमरे में ही हूं। और हाँ, रात को कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक है? इतना कहकर बाबा चले गए। आर्यन को बहुत भूख लगी थी। वो सब कुछ चट कर गया। हाथ मुंह धोकर वो लेटा ही था कि उसे नींद आ गई। लेकिन नींद में उसे एक भयानक सपना देखा। एक धुंधली सी आकृति उसे घूर रही है। वो डर कर उठ गया। पसीने से तरबतर आर्यन ने घड़े से पानी पिया। प्यास तो बुझ गई पर उसके पैर का दर्द अब और ज्यादा बढ़ चुका था। तभी उसे बगल वाले कमरे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। ओम क्रीं क्रीं चामुंडाय जागरे जागरे। ओम क्रीं क्रीं चामुंडाय जागरे जागरे। ओम क्रीं क्रीं चामुंडाय जागरे जागरे। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही बुदबुदाने की आवाज थी जो उसने सपने में सुनी थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसने सोचा, क्या करूं? जाकर देखूं क्या? पर उन्होंने तो मना किया था। जिज्ञासा के मारे वो खुद को रोक नहीं पाया और दबे पांव बाहर निकला। बगल वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला था। आर्यन ने अंदर झांका। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। बस एक कोने में कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। वहां वो बाबा जमीन पर बैठा था और सामने कुछ अजीब सी चीज रखी थी। तभी आर्यन की नजर उन चीजों पर पड़ी और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बाबा के सामने 3 इंसानों के कटे हुए सिर रखे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहा था। ओम क्रीं आजा इस पार आजा। ओम क्रीं क्रीं चामुंडाय जागरे जागरे। ओम क्रीं आजा इस पार आजा। तभी हवा का एक बर्फीला झोंका आया और दरवाजा पूरा खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया कमरे में घुस आया हो। अचानक बाबा ने आर्यन को देख लिया। उनकी नजरें डरावनी थीं। बाबा चिल्लाए, क्यों? तू यहाँ कैसे आया? मैंने मना किया था ना, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वो आर्यन की तरफ बढ़ते, जमीन अचानक फटने लगी और उसमें से एक भयानक नर्क का जीव बाहर निकला। उसका रूप इतना खौफनाक था कि रूह कांप जाए। उसने पल भर में साधु को पकड़कर उससे जमीन के अंदर समा गया। नहीं, ये क्या हो रहा है? बचाओ! तभी वो 3 कटे हुए सिर हवा में तैरने लगे और आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। आर्यन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। वो तब तक भागता रहा जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो रास्ते पर पड़ा था। गांव का एक आदमी उसकी तरफ आया और चिल्लाया, ए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी जमीन पर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तू जरूर मेरी गाय चुराने आया है। रुक, अभी लोगों को बुलाता हूं। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। और उसने पूरी रात की कहानी सुनाई।
सब सुनकर वो आदमी शांत हुआ और बोला, ओह, तो ये बात है। बेटा, जिसे तुम साधु समझ रहे थे वो जिंदा इंसान नहीं था। असल में 2 साल पहले यहाँ एक फकीर रहता था। वो बुरा नहीं था, पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने तंत्र साधना शुरू कर दी थी। लोग उसे पागल साधु कहने लगे थे। साधना में डूबकर वो पूरी तरह पागल हो गया और गांव के लड़कों की बलि देने लगा। फिर एक दिन खबर आई कि वो मर गया। कहते हैं कि साधना करते समय उसने किसी नरक के प्रेत को बुला लिया था और तभी किसी ने उसकी साधना भंग कर दी। उस प्रेत ने उस साधु को मार डाला। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी मौत की कहानी बार बार दोहराती है। शायद उसे अब तक शांति नहीं मिली। कल रात उसने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, बल्कि तुम्हें छत और खाना दिया। शायद वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। उसने समझ लिया था कि उस डरावनी रात में भी उस भटकती आत्मा ने उसे सहारा ही दिया। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बसे शूलपानी गांव की ओर जाने वाला रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। दिसंबर की जमा देने वाली ठंड थी और बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। आसमान से रुई के फाहे जैसे बर्फ गिर रही थी। अमर, निशा और मीरा अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर इस पहाड़ी इलाके की सैर पर निकले थे। उनकी बैलगाड़ी जिस पर वे सवार थे अचानक एक पुरानी सराय के पास रुक गई। अमर ने गुस्से में कहा, दत्त रेखी, मुझे पता था ये बैलगाड़ी इस चढ़ाई को नहीं झेल पाएगी, पर इसी वक्त यार इसका धुरा पूरी तरह से टूट गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी 10 मिनट पहले तक तो सब ठीक था, अचानक से पहिया जाम कैसे हो गया? मीरा ने चिंता जताते हुए कहा, गाड़ी खराब हो गई और मेरा फोन नो सर्विस दिखा रहा है। अमर, मैंने कहा था ना कि सफर के लिए कोई पक्की सवारी ढूंढो। अब हम इस बर्फीले जंगल के बीचों बीच फंस गए हैं। अंधेरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पास ही धनु नाम के एक बूढ़े की छोटी सी झोपड़ी थी जहां वह अंगीठी जलाए बैठा था। अमर उसके पास गया। एक्सक्यूज मी बाबा, हमारी बैलगाड़ी यहीं खराब हो गई है। क्या आसपास कोई बढ़ई या मैकेनिक मिलेगा? यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। धनु ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखा और बोला, गाड़ी रुक गई बाबूजी, या इस घाटी की रूहों ने उसे थाम लिया? यहाँ की बर्फ लोहे को भी गला देती है। आओ हाथ सेंक लो। इस रास्ते पर रुकने वाले अक्सर राही ही होते हैं। हाँ बाबा, पहिया टूट गया है। क्या यहाँ कोई गांव है जहां से मदद मिल सके? हमें जल्दी निकलना है, रात होने वाली है और बर्फ गिर रही है। इस गांव में मदद तो क्या, ढंग का इंसान भी नहीं मिलता। जो बढ़ई है वो कोसों दूर रहता है और वो भी अब कल सुबह सूरज निकलने के बाद ही आएगा। आज की रात तो तुम्हें यहीं काटनी होगी। ये घाटी अमावस की रात को किसी को आसानी से जाने नहीं देती। तभी वहां एक फटेहाल आदमी भागता हुआ आया और उन्हें देखते ही चिल्लाने लगा, बंद करो ये बातें, वो सुन लेगा। वो जाग गया है, तुम लोगों ने उसे जगा दिया। भागो यहाँ से, मूर्खों, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कहाँ खड़े हो। अमर गुस्से से बोला, ए भाई, दूर रह। कौन है तू और किस शोर की बात कर रहा है? हम तो बस यहाँ फंस गए हैं। आवाज मत करो, वो बर्फ में है, वो कोहरे में है। मैंने उसे देखा, लाल आंखें। वो मेरी पत्नी को ले गया, अब वो तुम्हें लेने आ रहा है। गाड़ी छोड़ो और भागो। इस लकड़ी की गाड़ी में तुम जिंदा दफन हो जाओगे। धनु ने उस आदमी को डांटा, एक कालू, दूर हट इनसे। अपनी पागलपन की बातें अपने पास रख। जा, भाग जा यहाँ से। कालू घबराकर वहां से चला गया। तभी निशा ने पूछा, कौन था वो और वो किस साए की बात कर रहा था? आप लोग यहाँ किस चीज से डरते हैं? अरे नहीं, वो तो बस पागल है, यहाँ अक्सर आता जाता रहता है। आप लोग घबराइए मत, उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। रात के लिए धनु ने उन्हें पास की एक पुरानी सरकारी धर्मशाला का रास्ता दिखाया। लालटेन की मध्यम रोशनी में चलते चलते तीनों उस पुरानी इमारत तक पहुंच गए। इमारत के चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी।
मुझे उस बूढ़े धनु की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा राज था। दिल बार बार कह रहा है कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। निशा ने उसे तसल्ली दी। मीरा, तुम बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देखती हो। ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। हम तीनों साथ हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। तीनों डर के मारे खड़े हो गए। निशा ने कांपते हुए पूछा, ये किसकी आवाज थी? मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई जंगली जानवर होगा। मीरा और निशा ने उसे अकेले जाने से मना कर दिया और तीनों साथ में ऊपर गए। पर वहां कोई नहीं था। वापस नीचे आते ही मीरा चीख पड़ी। अमर, क्या तुमने वो देखा? खिड़की के बाहर 2 लाल बिंदु जैसे जलते हुए अंगारे हवा में तैर रहे हों। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से अमर की ही आवाज आई। निशा, मीरा, दरवाजा खोलो, मैं बाहर रह गया हूँ, जल्दी खोलो, वो मेरे पीछे है। मीरा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अमर तो हमारे साथ अंदर खड़ा है। तो बाहर कौन है? वो तुम्हारी आवाज निकाल रहा है। ये पिशाच है, ये छलावा है। अमर ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, पिछले दरवाजे से। तीनों धर्मशाला के पीछे वाले रास्ते से जंगल की ओर जान बचाकर भागने लगे। बर्फीली हवाओं के बीच उन्हें अपनी ओर बढ़ते हुए एक भयानक साए का एहसास हुआ। भागते भागते वे एक छोटी गुफा में छुप गए। अमर ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। अरे, यहाँ एक डंडा सिग्नल आ रहा है। मैं हमारे कुल पुरोहित गुरुजी को फोन लगाता हूँ। गुरुजी ने फोन उठाया। अमर ने सारी परेशानी गुरुजी को बता दी। बेटा, घबराना मत। अगर वो पिशाच है तो वो तुम्हें सुबह होने से पहले नहीं छोड़ेगा। गुफा सुरक्षित नहीं है, तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाना होगा। क्या वहां आसपास कोई मंदिर है? माँ दुर्गा या काली माता का कोई पुराना मंदिर? पिशाच माँ के मंदिर की सीमा में नहीं घुस सकता। निशा को याद आया। हाँ, जब हम आ रहे थे मैंने रास्ते में एक माँ काली का खंडर मंदिर देखा था। वो यहाँ से 500 मीटर दूर होगा। जैसे ही वे गुफा से निकलकर भागे, अचानक जमीन फटी और निशा का पैर उसमें धंस गया। एक अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन के अंदर खींचना शुरू कर दिया। निशा की चीखें जंगल में गूंज उठी और पलक झपकते ही वो जमीन के अंदर समा गई। अमर और मीरा बदहवास होकर भागते रहे और आखिरकार माँ काली के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गए। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही वो साया पीछे हट गया। माँ की प्रतिमा के सामने जल रहे दिए की रोशनी ने उस अंधेरे साए को रोक दिया था। रात भर वे दोनों माँ के चरणों में बैठे रहे। सुबह होते ही वे वापस उस जगह पहुंचे जहां बैलगाड़ी खराब हुई थी। वहां बैलगाड़ी तो ठीक थी, लेकिन धनु की झोपड़ी का नामो निशान नहीं था। वहां गांव का सरपंच बैठा था। अमर ने पूछा, काका, यहाँ जो बूढ़ा था धनु, वो कहाँ है? सरपंच ने उन्हें गौर से देखा और बोला, बेटा, यहाँ कोई धनु नहीं रहता। धनु तो 10 साल पहले इसी जंगल में भेड़ियों का शिकार हो गया था। और ये जो धर्मशाला तुम बता रहे हो, वो तो बरसों पहले जलकर राख हो गई थी। तुम लोग शुक्र मनाओ कि सुबह तक जिंदा बच गए। इस घाटी पर माँ काली का पहरा है, शायद इसीलिए तुम बच गए। अमर और मीरा बिना एक पल गवाए बैलगाड़ी लेकर वहां से निकल गए। लेकिन शूल पानी की उस घाटी में आज भी रात होते ही बर्फ के बीच उन लाल आंखों का इंतजार शुरू हो जाता है।